यह जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है, और यदि जीवन की सबसे पहली सीढ़ी यदि डगमगा गई तो समझो कि पूरी लाइफ आपकी डगमगा जाएगी। कठिन मेहनत करते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुहताज होते हैं, नहीं मिल पाती है, बड़ी कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाते हैं, और वो जो हमारे ऊपर जो कर्ज आ रहा है उस कर्ज का हम लोग उसे चुकता कैसे करेंगे इस वर्ष बेहतर करके, ताकि हमारे माँ बाप यदि समाज में जाएं, अपने गांव में जाएं, तो ये कह सके कि हमारा बेटा हमारी बेटी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर दिया। साथियों, यह सीना चौड़ा करने की बात जब आती है तो मन में तो करता है भाई साहब, बहुत ज्यादा अंदर से आती है, मैं कर डालूंगा, मैं कर डालूंगा, लेकिन यार कैसे कर डालूंगा? क्या इसकी कोई प्लानिंग व्लानिंग है आपकी, या ऐसे चलते जा रहे हो? क्या कोई गोल वोल सेट है? आप कह रहे हो कि सर नहीं, या ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यार जब इस पड़ाव में अब आ चुके हो और आपकी छमाही परीक्षा जस्ट परसों से समाप्त हो जाएंगी, यानी कि परसों से स्टार्टिंग है, 3 दिनों के अंदर समाप्त कर लिया जाएगा, उसके बाद से बोर्ड अपनी तैयारी में जुट चुका है कि आपकी क्वेश्चन पेपर क्या क्या कैसे कैसे बनानी है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सेंटर कहां कहां जाएंगी, किस प्रकार से आपको पेपर आपको वो लेगा, और आप क्या अभी तक ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को पढ़ाई कैसे करनी है? बहुत बुरा है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स आया है, सर मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं? हर बार यही कमेंट्स आ रहा है बार बार कि सर समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जहां मैं जा रहा हूं सिर्फ एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, वो भी 1-2 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, फिर बंद कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती ये होती है कि आप तरह तरह के टीचर्स पे जाते हैं। देखो, सिलेक्शन सिर्फ 1 से 2 टीचर का करो। अगर आप बार बार यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में लड़ जाने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, बहुत सारी वीडियोज आ जाती है, बहुत सारे टीचर आ जाते हैं, और आप भटक जाते हो, आपको समझ में नहीं आता मैं किस वे में तैयारी करूं, किस टीचर से तैयारी करूं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसे टीचर का फायदा होता है कि सबका वीडियो आप देखते हो, नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो आपकी होती है कि आप पूरे साल ये ढूंढने में लग जाते हो यार मेरे लिए बेस्ट कौन है। भाई मेरे बेस्ट कह देने से मैं बेस्ट नहीं हो जाऊंगा कि मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये तो आप तय करोगे ना। मेरे कह देने से कि भाई साहब मैं जो पढ़ा दूंगा वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कहने से नहीं होगा। ये चीजें तो तब होंगी जब आपको लगने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारा पढ़ाया हुआ बातें उनको समझ में नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स कहते हैं कि भाई साहब कठिन लगती है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं और तो कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है, मैं अच्छे से पढ़ पाता हूं। मेरे दोस्त, इन सारी बातों को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं? भाई साहब मैं बड़ी चिंतित हो गया, बड़ा परेशान हो गया आपकी बातों सुन करके कि यार अभी समय में कमेंट्स जब आने लगा ना मेरे पास सामने कि यार सर मैं नहीं पढ़ा हूं, समय नहीं है, क्या करूं अब, और ये समय बर्बाद, अभी तो मौका है भाई, अभी तो बचा के रखो, ये तो मौका है कि हाँ अब कुछ हो जाएगा आपके लिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद सोचो भाई, इसके बाद क्या होने वाली है? इसके बाद यदि 2 महीने के बाद आकर के कहोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें कुछ भी करने वाला नहीं रहेगा। सही है? अच्छा एक बार मुझे बताओ यार कि क्या आप क्या सोच के चले थे स्टार्टिंग में? यही सोच के रखे थे ना, मुझे फोड़ डालनी है, मुझे उखाड़ के फेंक देना, हर चीज एकदम बेहतर कर देना। लेकिन वो चीजें क्या है, सिमटते गई। आप गए, भीड़ देखे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ाया गया, बाकी बंद कर दिया गया। भाई साहब आप कब समझोगे कि मुझे अपने भविष्य की चिंता जो कर रहे हो आप, वो सही वे में कर रहे हो, सही जगह पे कर रहे हो? भाई मेरे, आपको अब सोचने और समझने की ज्यादा अब नहीं है, आप सोच लिए, देख लिए, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ करने की जरूरत है। मैं क्या बोले जा रहा हूं मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि आप सभी का जो पीड़ा, जो दर्द है, जो मैंने सुना कि यार अब तक मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका सिलेबस ही पता नहीं है कि कैसे क्या होने वाली है। क्या चाहते हो इस समय? क्रैश कोर्स ला दूं?
क्या चाहते हो आप कि क्रैश कोर्स से पढ़ाई आपकी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी? कहां तक आपने पढ़ाई कर लिया है भाई? क्या आपने अपने आप को कभी जांचा है? मैं आज एक मौका देता हूं आपको अपने आप को जांचने के लिए। पहले यह तय करो कि हमारे सब्जेक्ट में हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट का एग्जाम जो हमारे बोर्ड एग्जाम में होने वाली है, उस 5 एग्जाम में जो है वो हम लोग 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होने वाली है, उस 5 सब्जेक्ट में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर को कवर कर दिया, कौन कौन से चैप्टर का आंसर हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या बाकी लगा हुआ है। सबसे पहला तो आपको नोट ये करना है कि क्या आपकी आधे से अधिक सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है? आपका जवाब मैं जानता हूं, कहोगे कि नहीं। आप, मुझे पता है कि आप कौन कौन सा चैप्टर पढ़े होगे अभी। मैं साइंस की यदि बात करता हूं तो आप पढ़े होगे सबसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर बहुत कम पढ़े होगे केमिस्ट्री की, धातु धातु वाली। उसके बाद से टपक के चले गए होगे प्रकाश का परिवर्तन बड़ा मजे से पढ़े होगे। उसके बाद से एकदम बायोलॉजी में चले होगे, जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पढ़ लिए होगे, मानव नेत्र वाला चैप्टर पढ़ लिए होगे। उसके बाद से सारी चीजें सिमट गई होगी और पिछले आज 5-6 महीने से जो पढ़ाई हो रही है वो हर जगह आप यही पढ़ रहे हो, और उसमें वो भी 1 से 2 ही टॉपिक पढ़ रहे हो कि मानव नेत्र क्या है, तो ये क्या है, बस धातु क्या है, अधातु क्या है और विद्युत क्या है। बस क्या ऐसे करने से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और आप जो टॉपर का सपना देखे वो पूरा हो जाएगा? क्या आपने अभी जहां तक पढ़ाई किया है, क्या आपने अभी तक ये देख पाया है, जान पाया है कि हमारी सारी वे में सारे चैप्टर कंप्लीट हो पाई है? लेकिन मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं कि मेरे शिक्षकों ने जो पढ़ाया है, आप उठा करके देख लेना कि ऐसा नहीं है कि हमने व्यूज के चक्कर में वही सब्जेक्ट और वही चैप्टर्स पढ़ाया, वही टॉपिक हमने पढ़वाया जिस पे आप देखने में आपको बड़ा मजा आता है, आप वही देखना पसंद करते हो। मुझे भी पता है भाई कि आप क्या देखना चाहते हो। जो आप देखोगे मैं वही पढ़ा दूंगा, लेकिन उससे आपका भविष्य तुरंत ही बर्बाद हो जाएंगी। अंतिम में जब 3 महीने और 2 महीने, जब 1 महीना जब एग्जाम की घड़ी आ जाती है, उस समय आपको अंदाजा लगता है कि भाई मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। यह जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है, और यदि जीवन की सबसे पहली सीढ़ी यदि डगमगा गई तो समझो कि पूरी लाइफ आपकी डगमगा जाएगी। भाई मेरे, मैं मैथ्स की बात करता हूं ना, आप कहते हो कि सर मैथ्स में एक्सरसाइज बाकी है, कब कंप्लीट होगा? भाई साहब आपके एग्जाम में भी 5 से 6 महीने, 4 महीने लगभग बाकी है। और पता है तुम्हें पूरे मैथ्स में मेरे से कितने चैप्टर बाकी है अभी? सॉरी, कितने क्लास बाकी है? चैप्टर्स की बात मत करो, सिर्फ 35 क्लास। यानी कि सिर्फ मैं 35 क्लास यदि करा दूंगा तो उस दिन आपके सारे के सारे जो है ना वो पूरे मैथ्स खत्म हो जाएंगे। यदि मेरे साइंस के शिक्षकों से यदि बात करोगे और पूछोगे कि सर ने क्या पढ़ा दिए हैं, तो बहुत ही कम ऐसे टॉपिक बचा हुआ है जो अभी बाकी है। उन्होंने रिवीजन कराना भी स्टार्ट कर दिया है। गलती बस वहां हुई है आपसे कि आप जो है ना वहां पे ना पहुंच करके आपने किया क्या, उस टॉपिक को ज्यादा पसंद किया जिस टॉपिक को आपको समझ में आता है। अक्सर यही होता है यार, पहला चैप्टर बड़ा मजा आता है पढ़ने में, तो आप भी पहले चैप्टर को पढ़ते हो। मैं किसी भी बच्चे से पूछो यार कि पहला चैप्टर का आंसर, क्वेश्चन आंसर याद है? हर एक सब्जेक्ट में बना दोगे। पहला चैप्टर मैथ्स में भी आप बना दोगे, पहला चैप्टर साइंस का भी आप बना दोगे, पहला चैप्टर हिंदी का भी बना दोगे, पहला चैप्टर संस्कृत का भी बना दोगे। बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना वो 2nd और 3rd चैप्टर तक भी बना देंगे, उसके बाद नहीं बनेगा। और तुम्हें जान करके हैरानी हो जाएगी कि अब जो क्वेश्चन आ रही है ना कोरोना काल से, यानी कि कोरोना काल जब समाप्त हुआ उसके बाद से जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछ रहा है, बहुत अलग क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, बहुत अलग। और मैं आज आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मेरे, यदि अभी से नहीं संभले तो दिक्कत हो जाएंगी। यदि अभी से नहीं संभले तो दिक्कत हो जाएंगी। यदि आपको बेहतर करना होगा तो आपको सारे सब्जेक्ट पे बेहतर और बेहतर टीचर्स को ढूंढना होगा। उस टीचर को ढूंढना होगा जो टीचर आपको उस सब्जेक्ट में बेस्ट कर पाते हैं। अब इतने 6 महीने से आप पढ़ रहे हो, आपको तो अंदाजा लग गया होगा मेरे भाई कि कौन से सब्जेक्ट के टीचर जो है ना अच्छे हैं। मैथ्स के टीचर के लिए कौन से टीचर हैं, साइंस के टीचर के लिए कौन से टीचर हैं, सोशल साइंस के टीचर के लिए कौन से टीचर तुम्हें पसंद है। पसंद का मतलब ये नहीं कि उसके चेहरे से पसंद कर लेना है, बड़ा अच्छा सर बोलते हैं, बड़ा अच्छी अच्छी लाइनें कहते हैं। भाई साहब ये लाइनें आपका भविष्य तय नहीं करेगी।
लाइनें तय कर देने से कुछ नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें कह देने से नहीं होगा, आपको मुहा लेने से कोई बातें नहीं होगा। अच्छी अच्छी बातें कह दें, बाबू बहुत अच्छे हो आ जाओ, इससे आपका भविष्य तय नहीं होगा। आधे से ज्यादा सिलेबस अभी तक कंप्लीट होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन पता चल रहा है कि यदि आप जब गणना करोगे अपने आप की, जब अपने आप को जांचोगे तो पता चलेगा अरे नहीं भाई नहीं हुई है, हकीकत यही है। तो अब से क्या करनी है, अब मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आप क्या कहते हो मेरे से कि मंटू सर क्या लेके आ जाऊं आपके लिए जिससे कि आप बेहतर कर सको।